Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the session of journal. Friends, every business transactions we have to record it systematically. And when we recorded the business transactions systematically in a particular book, this book is known as journal. And friends, when we record all the transactions in the journal, this recorded transaction is known as journal entries. दोस्तों, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमें पर्टिकुलर बुक में लिखने पड़ते हैं और जब भी हम किसी पर्टिकुलर बुक में ये ट्रांजैक्शन लिखते हैं उस बुक को कहते हैं जर्नल। और जर्नल में मतलब उस बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड्स, व्हेन वी रिकॉर्ड ऑल द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वी रिक्वायर सम proof. We require some base, and my friends, to record the journal entries the base is as a voucher. Friends, a document which provides the evidence of the transaction is called as voucher. Yes, my friends, to record the business transactions we required some proof, that is we required a document. For example, we have to record the purchase entry. So, for the purchase entry, for the recording of purchase entry, we require a voucher, and this voucher is known as purchase bill. In the similar way, when we want to record a sale entry, we require a document, and the document is used for recording the sales entry, that is a sales bill. When you pay the salary to the employee, we have to record the same transaction in the books of account, and that's why we required a voucher for recording this entry, that is salary slip. So in this way, friends, to record every transaction we required a voucher, because the voucher is a proof, the voucher is the evidence of every transactions, and the journal entry is based on that voucher. जी हाँ दोस्तों, जर्नल एंट्री जब भी हमें रिकॉर्ड करनी होती है तब हमें उसका बेस चाहिए, और वो बेस होता है वाउचर। वाउचर का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें एविडेंस देता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम वाउचर। जो डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन होने का हमें एविडेंस देता है उसे हम कहते हैं वाउचर। जैसे परचेस का ट्रांजैक्शन से, तो परचेस का ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्या होता है, हमें अगर परचेस एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो हमें क्या चाहिए, तो परचेस बिल अगर हमारे सामने होता है तो वो परचेस बिल होता है उस परचेस ट्रांजैक्शंस का एविडेंस, वो प्रूफ होता है कि हाँ ये परचेस ट्रांजैक्शन हुआ है, ये उसका प्रूफ है। तो ये परचेस बिल हो गया वाउचर। वैसे सेल्स ट्रांजैक्शन अगर हमें लिखना है तो सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए हमें प्रूफ लगेगा, तो एक बिल बनता है। जब हम कोई भी गुड सेल करते हैं तो हम उसका बिल बनाते हैं, उसे कहते हैं सेल्स बिल। अगर किसी एम्प्लॉय को हमें सैलरी पे करनी है तो हम उसको सैलरी जब पे करते हैं एम्प्लॉय का तब हम सैलरी स्लिप बनाते हैं। तो ये जो सैलरी स्लिप होता है दोस्तों, ये हमें एविडेंस करके यूटिलाइज करना होता है जब हम सैलरी की एंट्री पास करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमें बिल प्रोवाइड करती है, उसके बाद हम जब उनको पेमेंट करते हैं तो स्टैंप लगा के अमाउंट लिख के आता है, मतलब वो होता है वाउचर। तो वाउचर का मतलब है ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें एविडेंस होता है, जो प्रूफ होता है कि ये ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हुआ है, उसका ये प्रूफ होता है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ जर्नल। The first feature is original record. Yes, my friend, all the transactions of business we are recorded in the books of account, that is in journal. So journal is called as an original record. It is called as an original record because it recorded with the proof, and the proof is voucher, and that's why it is an original record. दोस्तों, पहला जो फीचर है वो है ओरिजिनल रिकॉर्ड। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं तो हम वो बेस के ऊपर करते हैं, हमारे पास उसका एविडेंस होता है, जैसे सैलरी स्लिप, परचेज बिल, सेल्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। तो ये बिल जो होता है, ये वाउचर जो होता है, वो बेस होने के कारण अपनी सभी एंट्रीज ओरिजिनल होती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रहते हैं, मतलब जर्नल जो रहता है, दैट इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड इज द फर्स्ट फीचर। द सेकेंड वन इज it is recorded in chronological order. That is, every transaction is recorded in the books of account in chronologically.
That is, it is recorded by way of date. According to the date, we record all the business transactions in the books of account, and that's why we have the entire record. So the recording of entries by date wise, it is called as chronological order. So all the transactions are recorded as per date wise in the books of accounts. फीचर फ्रेंड्स, दूसरा जो फीचर है वो है कि जब सभी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रोनोलॉजिकली आते हैं. क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट वाइज आते हैं. जिस डेट को जो ट्रांजैक्शंस हुआ है वो हम उसी समय बुक्स में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंस. तो मतलब डेट वाइज जैसे जैसे डेट आगे जाती है वैसे वैसे ट्रांजैक्शन आगे बढ़ते हैं. मतलब सभी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द डेट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलते हैं. अगला जो फीचर है वो है नरेशन. फ्रेंड्स, व्हेन वी रिकॉर्ड द एंट्री, below the entry we write down the information regarding the entry, and that is called the narration. Friend, narration is used by the user of books of accounts because the entry is recorded by the accountant, and accountant have a proof while he record the entry. But my friend, when the another user go through the book, he have no idea, he have no evidence, and that's why the accountant always recording the information regarding the entry. That is the reason why the entry is passed or why this entry is recorded. The reason he is recorded below the entry, that is called as a narration. So narration is the one of the feature of journal. दोस्तों, तीसरा फीचर है नरेशन. नरेशन का मतलब होता है एंट्री लिखने के बाद उसके उसके एंट्री के नीचे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो अपने एंट्री से रिलेटेड होती है. मतलब जब भी अकाउंटेंट एंट्री रिकॉर्ड करता है तो अकाउंटेंट के पास होता है वाउचर, मतलब बेस एविडेंस. तो उसे पता है कि ये एविडेंस है और ये सही है. लेकिन जब यूज़र या अकाउंट के बुक यूटिलाइज करता है तब उसे पता नहीं है कि ये एंट्री क्यों पास की है, इसका रीज़न क्या है. तो अकाउंटिंग यूज़र के लिए ये पता होना चाहिए कि इस एंट्री का रीज़न क्या है. इसीलिए वो एंट्री के नीचे उसका इन्फॉर्मेशन लिखता है कि ये एंट्री क्यों पास की है. उसे कहते हैं नरेशन. तो नरेशन क्या इम्पॉर्टेंट होता है यूज़र्स को ये एंट्री का रीज़न कि ये एंट्री क्यों पास की है ये पता चलने के लिए. सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ जर्नल. Next one is foundation for ledger. Yes, my friend, the next steps after the journal, that is ledger. That is when all the transaction we are recorded in the books of account. After that, we are grouping it as per nature wise. So to make a separate group, we require the journal. According to the entries, we record all the transaction into ledger. That is, we make a separate group. So friend, for making a separate group, that is for a purpose of ledger, the journal is a base. That's why it is called as a foundation of ledger. दोस्तों, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है लेजर. लेजर का मतलब होता है जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसको हम ग्रुपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर वाइज. सभी सेम नेचर के ट्रांजैक्शन एक ग्रुप में. अगर आपको याद आ रहा है तो हमने एग्जांपल लिया था पिछले वीडियो में, जैसे परचेस का एक ग्रुप, सेल्स का एक ग्रुप, एक्सेट्रा. तो ये ग्रुपिंग हम कहाँ से बनाते हैं? जर्नल से बनाते हैं. तो जर्नल जो होता है वो लेजर बनाने के लिए, दैट इज ग्रुपिंग बनाने के लिए बेस होता है. दैट इज इट इज कॉल्ड एज, इसीलिए इसको क्या कहा है? फाउंडेशन फॉर लेजर. नाउ फ्रेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मैट, दैट इज द specimen form of the ledger. So the friend, the ledger is prepared in a particular table. This table consists of 5 columns, and my friends, every columns have their own importance. Now we are going to discuss the each column of the table of journal, that is a journal book. So the friend, first column is a date, second column is a particulars, third column is ledger folio, that is LF, next one is debit, and last one is credit. Now friends, we are going to discuss all the columns one by one. So the first is date. Date column is used for recording the date of transactions.
and when we record the transactions date, it is recorded in specific form, that is DDMMYY. That is every number we are recording in 2 digits. So date column is utilized for recording the date of transactions. तो दोस्तों हम स्पेसिमेन डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं. जो जर्नल का फॉर्मेट या स्पेसिमेन होता है उसमें एक टेबल बनाते हैं और ये जो टेबल होता है उससे 5 कॉलम होते हैं और सभी कॉलम का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है. तो आइए देखते ही सभी कॉलम का इम्पोर्टेंस क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है. तो पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा होता है लेजर फोलियो, अगला होता है डेबिट और आखिरी का होता है क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट दिस अमाउंट कॉलम, दीज आर द अमाउंट कॉलम. तो पहला जो कॉलम है दोस्तों वो है डेट. डेट जो होता है ये कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की जो डेट रहती है, जिस दिन इवेंट ऑकर्ड हुआ है उस डे का हम यहाँ पर एंटर करते हैं और हमेशा एंटर करते वक्त हम स्पेसिमेन फॉर्म मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि DDMMYY, मतलब डेट भी आपको 2 डिजिट में लिखना है, मंथ भी आपको 2 डिजिट में लिखना है और ईयर ऑल्सो आपको 2 डिजिट में लिखना है. तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो तो उससे एक यूनिफॉर्मेलिटी अपने अकाउंटेंट की बुक में आ जाती है. तो डेट कॉलम का इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ट्रांजैक्शन कब हुआ है ये पता चलने के लिए हम वहाँ पर डेट एंटर करते हैं. द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स, दैट इज पर्टिकुलर्स. इन द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी हैव टू रिकॉर्ड द एटम विच हैव अ डेबिट एज वेल एज अ एटम विच हैव अ क्रेडिट. दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम में हमें लिखना होता है जिस एटम को डेबिट है वो एटम और जिस एटम को क्रेडिट है वो एटम. Now friends, this debit items and credit item we discussed in the previous video, that is analysis of transactions. In this video we discussed how we have to identify the accounts, then we have to go through the types of account and apply the rules of account. तो ये जो पिछला अपना वीडियो है दोस्तों जो आपने देखा होगा, नहीं तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लो कि एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होता है. उसके बेस पर हमें अभी जर्नल पास करना होता है, दैट इज़ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है. मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो होता है उसमें से अकाउंट आइडेंटिफाई करो, वो किस तरीके का किस टाइप्स का अकाउंट है वो देखिए और उसके बाद उस टाइप का आपको रूल अप्लाई करना है. तो ये वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछली बार देखा था, आप एक बार लगे तो रिवाइज कर लो. और फिर जिस एटम को हमने एनालाइज किया है, मतलब जिस एटम को डेबिट है या उस एटम को क्रेडिट है, वो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना होता है. लेकिन दोस्तों जब भी हम पर्टिकुलर कॉलम में ये डेबिट और क्रेडिट के एटम लिखते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट से ही लिखना है. जैसे कि जो डेबिट, जिस एटम को डेबिट होता है वो पहले आता है और जिस एटम को क्रेडिट होता है वो बाद में आता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐसी है कि जो एटम्स को डेबिट होता है वो पहले लाइन पे तो आता है, लेकिन वो डेट कॉलम जो होता है उसकी बाजू वाले लाइन को लगाकर, मतलब उसके पास से ही हम स्टार्ट करते हैं लिखना और उसको अकाउंट A/C, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट, ये लगाते हैं. और आखिरी में उसको हम DR लगाते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि ये आइटम डेबिट है, तो इसलिए उसको डेबिट का DR लगाते हैं शॉर्टकट में. तो हमेशा याद रखना है जिस एटम को डेबिट है वो फर्स्ट लाइन पे आना चाहिए और लिखते हुए डेट कॉलम के पास आपको लिखना है, वहाँ पे स्पेस नहीं देना है और उससे अकाउंट मतलब A/C शॉर्टकट लगाने के बाद उस एटम को आपको आखिरी में DR लगाना है क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि इस एटम को डेबिट है. इसीलिए डेबिट का शॉर्टकट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म, दैट इज़ DR. और जिस एटम को क्रेडिट है वो अगले लाइन पे आएगा, लेकिन उसको CR नहीं लगाना है. जैसे डेबिट को DR तो वैसे CR नहीं लगाना है क्रेडिट का. तो उसके अलावा हम इनिशियल उसको 2 लगाएंगे, मतलब स्टार्ट करने के पहले हम उस एटम को 2 लगाएंगे, उसके बाद वो एटम लिखेंगे और उसको भी अकाउंट ज्वाइन करेंगे A/C. लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो एटम को क्रेडिट होता है उसको CR ना लगाते हुए 2 लगाना है और उसे डेट लाइन के बाद थोड़ी स्पेस देके, थोड़ी जगह छोड़ के आपको बाद में शुरू करना है. अभी फ्रेंड्स आप ये
क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि डेबिट आइटम को डीआर लगाना है, क्रेडिट को सीआर नहीं लगाना है, डेबिट फर्स्ट लाइन पे है, क्रेडिट सेकंड लाइन पे है, डेबिट डेट कॉलम से शुरू होता है और क्रेडिट का लिखने के लिए हमें थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। तो ये क्यों है? दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट which is given by the government and we have to follow it. There is no other reason behind that. तो आपको ये फॉलो करना है। तो पर्टिकुलर कॉलम में हमें याद रखना है डेबिट जिस आइटम को वो पहले लाइन पे, उसको आपको डेट लाइन के पास लिखना है और उसको डीआर लगाना है। जो क्रेडिट है वो नेक्स्ट लाइन पे, आपको उसको क्रेडिट का सीआर ना लगाते हुए पहले उसको टू लगाना है, उसके बाद आइटम और उसको अकाउंट लिखना है। और जिससे भी क्रेडिट है उसे डेट लाइन से थोड़ा स्पेस देके, थोड़ी जगह देके आपको वो स्टार्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलम में आता है नरेशन। दैट इज़ जो एंट्री हमने लिखी है उस डेबिट और क्रेडिट दिया है तो उसका रीज़न क्या है। ये रीज़न हम शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्म करने के लिए, जो भी अकाउंटिंग की बुक यूज़ करेगा उसे पता चलने के लिए हम नरेशन नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं। नरेशन का मतलब होता है एंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, कि ये एंट्री हमने क्यों रिकॉर्ड की है उसका रीज़न। और हमेशा ये रीज़न होने के कारण हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। सो बीइंग इज़ द वर्ड वी हैव टू यूज़ वाइल रिकॉर्डिंग द नरेशंस। तो बीइंग से उसे हमेशा आपको स्टार्ट करना होता है। दोस्तों अगला जो कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर का मतलब है, आपने देखा कि जर्नल के बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है लेजर। और लेजर जब हम बनाते हैं, मतलब सब हम ग्रुपिंग जब करते हैं, परचेज का ग्रुप, सेल्स का ग्रुप, सेलर का ग्रुप, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी ग्रुप इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेड इन अ वन पेज। तो ये डिफरेंट पेजेस पे आते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री है जिसको हमने डेबिट दिया है या क्रेडिट दिया है वो किस पेज पर है। वो पेज का अगर हमें ढूंढना पड़ा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है हमारे अकाउंटेंसी में, तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम्स, तो हमें उस पेज पे जाना होगा। और टाइम सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो इस एंट्री का लेजर के बुक में कौन से पेज पे एंट्री है उसका यहाँ पर नंबर लिखने के लिए ये हम कॉलम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद जो कॉलम आता है दोस्तों दैट इज डेबिट रुपीज़। मतलब जिस आइटम को डेबिट है उस आइटम की अमाउंट आपको डेबिट कॉलम में ही लिखनी है। और उसके बाद जिस आइटम को क्रेडिट है दोस्तों उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में ही लिखनी होती है। तो यह हमेशा याद रखना है कि डेबिट जिससे है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट जिस आइटम को है उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में ही लिखनी है। ये होता है दोस्तों स्पेसिमेन और फॉर्म हाउ टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एक्चुअली कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो फ्रेंड, we will meet in the next video with the practical problem of journal. Thank you.